भर्तियां हो रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पे तो भर्तियां और नियुक्तियां हो ही नहीं रही। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है रजत जी, बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि उनका आखिर क्या मामला है, किन वजहों से आज यहाँ 17 दिन से वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ वजह है, बात करते हैं उनसे, जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। 17 दिन से यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ वजह है यहाँ पे प्रदर्शन करने? फिलहाल हम तो इस 17 दिन के साथ साथ 5 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ बोलती है कि अनुपात समानुपात में कमी है, बराबरी है, छात्र संख्या ज्यादा है, भर्ती नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ जब सरकारी आंकड़े दावे पेश किए जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया जो आंकड़ा था 1,26,028 पद, कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद रिक्त है, ये आंकड़ा इन्होंने शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश किया। फिर उसके बाद कटाव प्रकरण में 69,000 भर्ती में इन्होंने शिक्षा मित्रों के जब सूबेदार VS पे याचिका लगी थी, उसमें इन्होंने पक्ष रखा कि 51,112 पद पे हम अगली भर्ती करेंगे। फिर चुनाव की बात देखी जाए 2022 में उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जो कि उन्होंने लिखित रूप से आदेश दिया था हम 17,000 भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। आज उनके आदेश को आए 2 साल बीतने वाले हैं, लेकिन बेसिक विभाग में कोई नई भर्तियां नहीं हो रही है। जब इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम सब धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, तो बेसिक विभाग के आला अधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी गलती क्या है? क्या हमारी गलती ये है कि हमने DLED कर लिया है? क्या हमारी गलती ये है कि हमने नई शिक्षक भर्ती के लिए आवाज उठाई? तो कुल मिलाकर के आज 5 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है, बेसिक विभाग में कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। और ये कोर्स हर साल सरकार जारी करती है। गरीब नौजवान छात्र 80-80 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए से ज्यादा की DD इसमें लगाता है। प्राइवेट संस्थानों से, सरकारी संस्थानों से DLED का कोर्स करता है, लेकिन उसके बाद दर दर की ठोकर खाता है। हमारे बहुत सारे साथी 5 वर्षों से भर्ती नहीं आई। इलाहाबाद के कमरों में नौजवानों का क्षेत्र है, हब है, वहाँ पर महीने में 2 महीने में 2-2, 3-3 आत्महत्याएं हो रही है। किस लिए हो रही है? कि हमारे जैसे नौजवान छात्र DLED कर लेता है, BTC कर लेता है, कि वो जाएगा भविष्य का अध्यापक बनेगा, देश के निर्माणकर्ता में, देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन जब देखता है कि वहाँ जाने के बाद उसको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई खानो खबर नहीं होती, कोई विज्ञापन नहीं जारी होता है, बाद में जब वो धरना देने आता है, पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चलवाई जाती है, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मुकदमा हो जाता है, मनोबल टूट जाता है, घर चला जाता है। फिर वहां जाने के बाद वो जब पढ़ता है, उसकी योग्यता दिखाने का वो पूरी मेहनत करता है, रात दिन लाइब्रेरी जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, लेकिन जब उसको योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति निराश हो जाता है, घर से दबाव बनता है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन उसकी गलती ये है कि DLED करने के बाद वो किसी दूसरे क्षेत्र में जा नहीं सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्पेशल कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स इसलिए होता है कि आप केवल प्राइमरी में अध्यापक ही बन सकते हैं। तो आप बताइए, जब आप तैयारी, आप शुरू से ग्रेजुएशन के बाद कि आपने तैयारी प्राइमरी अध्यापक की हो, तो आप बताइए कैसे दूसरे क्षेत्र में जाएंगे? जब इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आला अधिकारियों से मिलते हैं, महानिदेशक से मिलते हैं, तो वो कहते हैं आप जरूरी है कि आपको DLED कर लियो तो आप नौकरी देंगे, हम जाइए किसी प्राइवेट सेक्टर में जाइए। हम क्यों नहीं देंगे? आपने किया, आप कहा कि क्यों नहीं देंगे? यही सवाल तो पूछता हूँ, मेरा हक है, लेकिन वो ये कहते हैं जरूरी थोड़ी आपको सरकारी नौकरी देंगे, आप सीधा जाइए प्राइवेट सेक्टर में काम करिए। लेकिन हमारी योग्यता प्राइवेट सेक्टर में 3,000 की नहीं है, क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों में इतना इन्होंने कोर्स प्रशिक्षण दे दिया है। हर साल 2.5 लाख लोग, 2,30,000 के करीब प्रशिक्षण पूर्ण करके छात्र रोजगार होते जा रहे हैं। हर स्कूलों में उनकी कोई 3,000 रुपए में, कोई 3,500 रुपए में, कोई 5,000 रुपए में अध्यापक में पढ़ाने के लिए नौकरी देता है। बताइए आज के समय में जो व्यक्ति लाखों रुपए खर्चा किया हो, कैसे 3,500, 4,000, 5,000 में पढ़ाएगा? तो ये स्थितियां हैं बेसिक विभाग में। आप बात कर रहे हैं लगातार 5 सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ वजह नहीं है कि सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही? क्या कुछ वजह कुछ नहीं है। जब कहते नहीं कि बहुमत की सरकार बन जाती है, जब तानाशाही कोई उतर जाता, देख नहीं रहे यहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी का जो है धरना चल रहा है, यहाँ पर आशा बहुआ कर रही है, UPP वाले कर रहे हैं, इनका पेपर लीक हो गया है, RO वाले धरना दे रहे हैं। किसी की मांग सुनी जा रही है? किसी की मांग नहीं सुनी जा रही है। जो बेचारे धरना देते देते इस 4 दीवारी को गार्डन में लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर जब विधानसभा घेरते हैं, शिक्षा मंत्री आवास के पास जाते हैं, वहाँ गिरने के बाद जो है गिरफ्तार करके यहाँ फिर छोड़ दिया जाता है। कहते नहीं ये अघोषित ये जेल है, जैसे घोषित जेल होती है कि आप थाने में जाएंगे, जेल जाएंगे, नैनी जेल जाएंगे, सेंट्रल जेल जाएंगे, ये इसी प्रकार से बड़ी बड़ी 4 दीवारी के अंदर युवाओं की आवाज को दबाने वाली अघोषित जेल है। आप इस इको गार्डन में आ जाइए, चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, कोई
अधिकारी, कोई शासन स्तर का अधिकारी आपकी मांग सुनने वाला नहीं आएगा। बात होती है हमारा राम राज्य की, अमृतकाल की, और वैसे में ये जेल वाली बात समझ नहीं आई। देखिए, राम राज्य जो ये चीज बोल रहे हैं, राम राज्य में तो सारे लोगों की मांगे सुनी जाती थी। कहते नहीं कि एक कहावत भी है, एक कथा भी प्रचलित है कि जब सीता जी माता के ऊपर आरोप लगा था, प्रजा ने थोड़ा सा किया था, तो राम भगवान ने सत्यता और राम राज्य का एक परिचय दिया था। आज यहाँ पर बच्चे चिल्लाते चिल्लाते मर जा रहे हैं कि बेसिक विभाग में पद खाली है लेकिन उन्हें भर्तियां नहीं मिल रही है। आरओ वाले बोले पेपर लीक है, उनको लीक कहीं नहीं सुनी जा रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं लीक है, सुनी नहीं जा रही है। स्मारक वालों का घोटाला हो गया, उनके घोटाले की जांच नहीं हो रही है। आशा बहुओं का रोक दिया गया पैसा, स्वच्छता वाले को रोक दिया गया। कैसा रामराज भाई? रामराज उसे कहते हैं कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी मांग, अपने अधिकार के लिए जाए तो उनकी मुकदमा, उनके ऊपर FIR ना हो करके उनको शांति से बैठाएं, उनकी मांग को सुने, उनकी मांग को पूरा करें। ये होता है रामराज। मतलब आप कह रहे हैं कि राम राज्य की सरकार में ऐसा हो रहा है कि अपनी मांगों के लिए सीधे उठा के मुकदमा करते हैं। सीधा यही हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि कोई हमको ऐसे व्यक्ति को लाइए जिनके ऊपर उन्होंने हक अधिकार की लड़ाई लड़ा हो और उसके ऊपर मुकदमा ना हुआ हो। मेरे ऊपर तो हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे ऊपर हुआ। मैं आज चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि मैं तो देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए मैंने DLED कोर्स करके अध्यापक बनने जा रहा था। आज अध्यापक बनने के लिए आज मुकदमा हो गया है। प्रशासन बोल रहा है कि अगर ज्यादा बोलोगे फिर मुकदमा कर देंगे। ऐसी स्थितियां हो गई हैं। इस चार दीवारी में अघोषित जेल में इको गार्डन हमको बंद करके 20 दिन से धरना देने आया हूँ। 20 दिन से रात दिन अनवरत धरना चल रहा है, कोई पूछने नहीं आया। कोई शासन स्तर का प्रशासन कोई नहीं पूछने आता। जब यही मांग और मुद्दा लेकर हम जब बाहर निकलते हैं सड़कों पर तो फिर गिरफ्तार करके क्यों यहाँ पे लाया जाता है? हमारी मांग इसी से, अगर सरकार से मैं अपनी मांग रख रहा हूँ तो कम से कम सरकार के आला अधिकारियों को, सरकार के मंत्री को, विधायक को, सांसद को कम से कम उनको आना चाहिए। इको गार्डन में जितने पीड़ित लोग हैं, जितने लोग की समस्या है, पूछना चाहिए आपकी समस्या क्या है, आपका दर्द क्या है। उनकी मांग पूरा करते तब मैं रामराज के आपके बयान से मैं सहमत होता और आपके इस बयान पर स्वीकृति देता और प्लस सरकार के कार्यों से मैं सराहना करता। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं मिला कि मैं उनकी सराहना करूँ। लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं और आपको कोई अधिकारी, कोई शासन प्रशासन से कोई नहीं आता मिलने, जो बातें सुनता हो या मांगों के बारे में बात करता हो, कहता हो कि हम पूरा करेंगे। अगर ये चीजें, अगर कोई अधिकारी, आला अधिकारी आता बोलता कि मैं आपकी मांग पूरी करूंगा तो आज इतने दिन से धरना तो नहीं चलता। आप भी इस चीज को देख रहे होंगे कि आज अनवरत धरना का आज 19वां दिन हो गया। आज 19 दिन से एक आला अधिकारी बेसिक विभाग का नहीं आया। कोई मिलवाने के लिए जो है एक जस्ता को नहीं बुलाया गया कि हमेशा चलो ठीक है 5 सदस्यीय टीम को मिलवा रहे हैं, यहाँ मिलवा रहे हैं, वहाँ। 15 दिन से ज्यादा उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन में देखेंगे। आज 20वां दिन है लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी यही चीज हम घोषणा करते कि मुख्यमंत्री आवास गिरेंगे तो अभी कम से कम ये पूरा इको गार्डन में आपको गिरफ्तार करके हो सके थाने में बैठा लिया जाए। ये स्थिति है। तो मैं बताइए क्या करें? यहाँ पे जो पीड़ित छात्र हैं, जो अपने घरों से निकल के बेरोजगारी की इस दर्द में इस लखनऊ जैसे शहर में धरना दे रहे हैं, 3-3 दिन से नहाए नहीं है, खाए नहीं है, क्या खा रहे हैं, जा रहे चावल खा के आ रहे हैं। इस स्थिति में बेरोजगार जब यहाँ धरने बैठेगा तो उसे कैसे दर्द पीड़ित होगा? ये स्थितियाँ सबकी है। सरकार बोल रही है बड़े पैमाने पे रोजगार दिया जा रहा है, ऐसे में आप जैसे छात्र, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार क्या कहेंगे? मैं तो कहना चाह रहा हूँ अगर रोजगार दिया गया होता तो इस इको गार्डन में बेरोजगारों की संख्या मेला नहीं लगता, अपने अधिकारियों के लिए मेला नहीं लगता। अगर सरकार रोजगार दी होती तो ये जो यूपी पुलिस में 61 लाख लोगों ने, 50 लाख जो उत्तर प्रदेश के और अदर स्टेट के लोगों ने, जो 61 लाख लोगों ने आवेदन किया, ये बेरोजगारी का एक आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश यूपी टेट 2021 में जब हुआ 21 लाख लोगों ने आवेदन किया था। आप ऐसे ही देख लीजिए बेरोजगारी की एक जो कतार लग रही है, आवेदन फार्म में लग रहा है। क्षेत्र उत्तर प्रदेश का युवा बिहार जैसे राज्य में पलायन कर रहा है, अन्य राज्यों में पलायन कर रहा है। कहाँ गई 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से ज्यादा जो बिगुल फूकने वाले उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान? अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर उनका बयान है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया है, तो बताइए उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्या मिला? इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस में संख्या का आवेदन करने का आंकड़ा कहाँ से मिला? इतना नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन करने के लिए जो तांता लगाई कहाँ गया? जो दर दर की ठोकर खा रहा हुआ इलाहाबाद का छात्र, जो लखनऊ का छात्र, जो बनारस का छात्र, ये जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, ये काहे बेरोजगार है? जो छात्र बेरोजगारी के दन से फांसी का फंदा झूल रहा है, ये एक बेरोजगारी का आंकड़ा है जो मीडिया छिपाने का काम कर रही है, जो मीडिया बिकी हुई है। हमारी आवाज अगर उठाना है तो बताइए, आज 20 दिन के धरना चल रहा है, कितनी मीडिया ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कही है? मीडिया वाले भी आवाज नहीं उठा रहे। बेशक मीडिया वाले भाई कहते नहीं है कि मीडिया वाले के ऊपर भी दबाव है। विधानसभा में घेराव हुआ, मीडिया वालों ने पूरी बाइट बनाई, लेकिन मीडिया वाले डर रहे कैसा ना हो बाइट चलाए उनके ऊपर मुकदमा। मेरा मीडिया वाले तो खड़े हैं, हम तो कह रहे हैं, आप भी बोलिए आपके भी मुकदमा होगा। मेरा एक साथी है राजेश जी,
वो बेचारे जो है यूपी पुलिस के लिए उन्होंने एक बढ़िया ऑपरेशन चलाया, उसका वीडियो बनाया, उसकी पूरी ऑडियो रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे डाला, दैनिक भास्कर में चलाया, उनका भी ऊपर मुकदमा हो गया। कौन से मीडिया के लोग बच गए हैं? उनके ऊपर भी तो मुकदमा हो रहा है। हो सके आप हमारी बात उठा रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा कल हो जाए। ऐसा क्या आपने मांग उठाने मुकदमा हो जाए? बेशक हो रही है। डबल इंजन की सरकार, राम राज्य की बात और मांग उठाने में मुकदमा। भैया डबल इंजन की सरकार है, तभी तो राम राज्य अगर लागू कर देते ना, हम तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो लागू करें ना। बेरोजगारी में माननीय केंद्र प्रधानमंत्री ने बोला था 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाई बेशक ये तो है, पकौड़ा भी तल रहे हैं। अभी कुछ दिन में युवा चाय बेचेगा, कुछ दिन में जो है पोताई का काम करेगा, कुछ दिन में हो सके हमको भी एक माइक लेकर के भाई बेरोजगारी के दंश छोड़ना पड़े। ए भैया आप तो हमको भी डरा दिए, मतलब भाई मुकदमा हो जाए। जब बेरोजगार युवा के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो बेचारा आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई ना कोई रोजगार ढूंढेगा, चाहे आपका रोजगार हो चाहे किसी का भी रोजगार हो, चाहे चाय की ठेले की दुकान 50 लग जाए। भाई बेरोजगारी को दंश करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो आप जान लीजिए। अच्छा ये बताइए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या सोच रहे हैं, किसको मौका देंगे इस बार? क्योंकि आपकी अपनी मांगों के साथ तो यहाँ पे अड़े हुए हैं, जी। सत्ता पक्ष में बैठी सरकार तो बात सुन नहीं रही है। हाँ। फिलहाल 2024 में इस बार किसको मौका देना चाहिए? जो युवाओं की बात को सुनेगा, जो युवाओं के मांगों को सुनेगा, जो बेरोजगारी के इस दंश को मिटाएगा, जो हमारी मांगों के साथ घोषणा पत्र जारी करेगा, युवा वर्ग उसी के साथ जाएगा। वो चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे नई पार्टी हो, पुरानी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जो युवाओं की मांगों के साथ घोषणा पत्र जारी करेगा, इस बेरोजगारी के दंश को समाप्त करेगा, उसी के साथ युवा वर्ग जाएगा। ऐसा कोई है अभी कि लग रहा है कि कोई ऐसा है जो आप लोग के दर्द को समझ सकता है? हमारे दर्द को ये चुनाव जैसे नजदीक आएगा, जिसकी घोषणा में युवाओं का एकदम हला भला होगा, युवा वर्ग उधर ही जाने वाला है। ये तो चुनाव के नजदीक आने के बाद ही समझ में आएगा। 17-20 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, अपनी मांगे बता दीजिए, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या लग रहा हमारी- है बैठे बैठे इतना वक्त बीत गया, बता रहे हैं कि आप 3-3 दिन हो जाते, नहा नहीं पाते, खा नहीं पाते, दूर दूर से लोग आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है कि मान्यवर राम राज्य के रचयिता, आप सब हमारी मांग को पूरा कर दीजिए। आप सबसे, हम सब पीड़ित छात्र हैं, हमने आपको चुना है, तो इतना दर्द मत दीजिए इस राम राज्य में। अगर राम राज्य का आपने एक भी कार्य किया होगा तो मुझे खुशी होगा कि आपने हमारी मांगों को सुन लेंगे। आप बस इतनी अपील। ये 3 अभ्यर्थियों की आवाज रजत जी ने साफ तौर पे बोल दिया है कि भाई जो इनकी मांगों को पूरा करेगा, जो इन अभ्यर्थियों के दर्द को सुनेगा, उन्हीं को इस बार 2024 में मौका देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।